चाहे जॉब हो या बिजनेस हो, हमारे दिमाग में सबसे पहला सवाल यही होता है, क्या ये बिजनेस पैसा देता है, क्या ये बिजनेस हमें सक्सेस देगा, क्या ये बिजनेस हमें रुपया देगा। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट प्रकुन शर्मा आपका इस चैनल पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आपने मेरी पहले वीडियो देखी होंगी और जो लोग मुझे जानते हैं उन्हें पता है कि मैं एक रिकवरी एजेंसी चलाता हूं, ठीक है, जो कि 7-8 साल से रनिंग है और अपना बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है, तो भाई इतना तो पता है कि अपने भाई जो रिकवरी एजेंसी का काम शुरू करने वाले हैं उनको थोड़ी बहुत तो हम सलाह दे ही सकते हैं क्या काम कैसे करना है। ठीक है, तो गाइस आपने थंबनेल पे देख ही लिया होगा कि आज हम किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। देखो, रिकवरी एजेंसी ऐसी चीज है जो बनाने में बहुत सारे लोग सोचते हैं। ठीक है, बहुत सारे मेरे भाई ऐसे हैं जो इस टाइम मुझे देख रहे हैं जो रिकवरी एजेंसी बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ना सही तरीके से पता नहीं होता, सही तरीके से गाइड नहीं होते वो उस काम को करने के लिए। क्योंकि जहां भी आप काम कर रहे हो कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि कोई आपका रिश्तेदार नहीं है और रिश्तेदार तो वैसे नहीं बताते, तो और क्या किसी से उम्मीद करेंगे। ठीक है, जब भी हम काम शुरू करते हैं हमारे ना दिमाग में सबसे पहला ये वर्ड रहता है कि क्या इस काम में पैसा हमें कितना मिलेगा, इस काम में हमें पे आउट कितना मिलेगा, इस काम में हमारे पास पैसा कितना आने वाला है, तभी हम उस तरीके से उस काम में ध्यान देते हैं। ठीक है, जब तक हमें पता नहीं होता कि भाई इस काम में कितना पैसा मिल रहा, तब तक हमारा ना तो मन लगता, ना तन लगता, ना मेहनत लगती, ना दिमाग लगता। ठीक है, तो हमें यह पता होना बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे लोग भी मुझसे सवाल कर रहे थे, मेरी टीम से कांटेक्ट करके भी पूछ रहे थे कि सर, एक रिकवरी एजेंसी जो होती है, एक रिकवरी एजेंट जो होता है या रिकवरी एजेंसी के जो मालिक होता है वो कितना कमाता है। ठीक है, एक रिकवरी एजेंट कितना कमाता है, एक रिकवरी एजेंसी का मालिक कितना कमाता है। ठीक है, कुल मिला के पूरी कंपनी का जो पे आउट होता है, जो उसे पैसे मिलता है, वो किस तरीके से मिलते हैं। तो आज तुम्हारा भाई इस टॉपिक के ऊपर ही बात करने वाला है। देखो, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं, जो भाई मुझसे यूं कहते हैं कि सर इस काम में ज्यादा पैसा है, इस काम में पैसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता। पैसा आपके दिमाग में होता है। पैसा आप जिस काम में मेहनत करोगे ना, उसी काम से पैसा निकल जाएगा। ठीक है, जैसे एक पिक्चर का डायलॉग है कि भाई अगर आप अपने अंदर अपने जो आपकी जो क्वालिटी है उसे पहचानोगे तो आपको सक्सेस 101% मिलेगी। ठीक है गाइस, तो जैसे कि आप सभी को पता है कि आप रिकवरी एजेंसी जब आप बना लेते हो, जब आप इसमें काम शुरू कर देते हो, जब आप इसमें शुरुआत कर देते हो, जब आप इसमें काम ले लिया, आपने बैंक से काम ले लिया, अपनी पूरी प्रोफाइल बढ़िया से बनाकर आपने रिकवरी एजेंसी का काम ले लिया। ठीक है, उसके बाद जो होता है जब आप रिकवरी शुरू कर देते हैं, चाहे वो कॉलिंग से आप कर रहे हैं, चाहे आप वहां जाकर कर रहे हैं, चाहे आप फोन पे कर रहे हैं या XYZ, चाहे उससे कैसे भी पैसे निकाल रहे हैं। ठीक है ना, तो आप कैसे भी उनसे पैसे निकाल रहे हैं, एक बोरोवर से आप कैसे भी पैसे निकाल रहे हो। लेकिन एक बात और मेरी यार थोड़ी रिक्वेस्ट है, अगर आप रिकवरी एजेंट हो तो आप ना इस तरीके से बात करोगे कि वो बंदा अपने दिल से बद्दुआ ना दे तुम्हें। ठीक है, वो कभी भी बद्दुआ ना दे तुम्हें, तो आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है गाइस, भाई अब बात करते हैं कि भाई इसमें जब आप पैसे निकाल लेते हो, ठीक है, अगर आप रिकवरी एजेंट हो, अगर आप एक जॉब कर रहे हो, तो आपको देखो सीधी सी बात है, वो लोग आपको सैलरी देंगे। ठीक है, सैलरी बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर सैलरी कितनी होती है रिकवरी एजेंट की। एक रिकवरी एजेंट की जो सैलरी होती है गाइस, वो 20 से लेकर 40 के बीच की हो जाती है। ठीक है, प्लस इंसेंटिव के साथ मैं आपको बता रहा हूं, एक इंसेंटिव के साथ 20 से 40 हजार तक की सैलरी हो जाती है। लेकिन अब बात करते हैं, हम यहाँ पे एम्प्लॉय की बात करने नहीं आए हैं, या हम कंपनी की बात करने आए हैं कि एक कंपनी को पे आउट कितना मिलता है। गाइस देखो, पे आउट की मैं आज आपको बात बताता हूं, ये सीक्रेट होती है। ठीक है, सीक्रेट बातें हैं जो मैं आपको आज बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखते जाओ इस बात को कि भाई इसमें पैसा बहुत है, बेशुमार पैसा। ठीक है गाइस, वैसे तो हर बिजनेस में बेशुमार पैसा होता है, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि यार एक तो ये मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूं और मुझे अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात यह है, जिस काम को आपको अच्छा लगता है वो आपको लगता है कि भाई इससे बढ़िया काम कुछ है ही नहीं। जैसे बच्चे, एक बालक को उसके पिता के अलावा कोई सुपर हीरो नहीं दिखता, वैसे ही जब आपको काम अच्छा लगने लगेगा तो उससे बढ़िया काम आपको कोई लगेगा ही नहीं। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से होता है, जो सा काम आपको बढ़िया लग रहा है, जो काम आपको अच्छा लग रहा है वही काम करना, सबसे पहली तो बात ये। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें अमाउंट कितना मिलता है। गाइस देखो, जब आप एक रिकवरी एजेंसी चला रहे हो, जब आप एक रिकवरी एजेंसी के लिए काम कर रहे हो, या आप किसी बैंक के लिए या NBFC कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो आपको पे आउट जो मिलता है वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे मिलता है। ठीक है, कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वो कितना हुआ है। ठीक है, कहीं तो ये ऐसा होता है कि यार
कहीं किसी को 5% भी मिल रहे हैं, ठीक है, और कहीं किसी को 7% भी मिल रहे हैं, कहीं किसी को 8% भी मिल रहे हैं। अब मैं एक चीज समझाता हूं, आप ऐसे नहीं समझोगे, ठीक है भाई। आपके बंदे ने 1 लाख रुपए की रिकवरी करी, ठीक है। जहां आपका संबंध बढ़िया है, जहां आपके कॉन्टैक्ट बढ़िया है, जहां आपका कॉन्टैक्ट थोड़ा ज्यादा परसेंट में है, तो आपको 5% मिलेंगे, 6% मिलेंगे। वहां आपको 1 लाख की रिकवरी के लिए 6,000 रुपए बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको प्रोवाइड करवाती है। तो अगर आपने 1 लाख रुपए पे 6,000 रुपए कमा रहे हो, तो आप ये सोच के चलो, अगर आपने 10 लाख रुपए हो गए, तो 10 लाख पे सीधे सीधे 60,000 रुपए हो गए, ठीक है। 10 लाख की रिकवरी पे 60,000 रुपए आपको मिल गए। इस तरीके समझो, आप समझोगे, ठीक है भाई। कहीं 4% होता है, कहीं 5% भी होता है, कहीं 6% होता है किसी का पे आउट, किसी का 12 से 15% भी पहुंच जाता है। एनबीएफसी का 12 से 15% भी कहीं कहीं पहुंच जाता है गाइस, ठीक है। तो ये आपके एक तो संबंध के ऊपर भी होता है, ठीक है, और दूसरा आपका ये होता है कि आपका व्यवहार ही इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा काम लेने के लिए। व्यवहार ही इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा काम लेने के लिए। ये बात याद रखना गाइस हमेशा, क्योंकि अगर आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपको काम 101% मिलेगा। जहां से उम्मीद भी नहीं होगी ना, वहां से भी आपको काम मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइस अब आप समझ गए होंगे कि मैंने आपको क्या बात बताई है, किस तरीके से आपको पे आउट प्रोवाइड होता है, ठीक है गाइस। जो भी आप जिस भी बैंक के लिए, एनबीएफसी की कंपनी के लिए काम कर रहे हो, उनसे आपकी डील हो जाती है कि भाई हम आपकी रिकवरी करेंगे, हम आपकी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के लिए रिकवरी करेंगे, और इतना पे आउट, इतना परसेंट हम एक केस में लेंगे। चाहे केस 10 लाख का हो, चाहे 20 लाख का हो, कहीं 4%, कहीं 2%, 2% तो कहीं है ही नहीं, अब तो बहुत कम हो गया। क्योंकि गाइस जब मर्जिंग हुआ था ना बैंक, अभी आपको पता होगा कि बैंक मर्ज हो गए थे, तो उसके वजह से बहुत प्रभाव पड़ा था। रिकवरी एजेंट पे भी बहुत प्रभाव पड़ा था, हर चीज पे प्रभाव पड़ा था। तो रिकवरी एजेंसी वालों पे भी बहुत प्रभाव पड़ा था, ठीक है। तो गाइस अब मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या चीज है, ठीक है, किस तरीके से आपको प्रोवाइड होता है पैसा, किस तरीके से आपको कैसे कैसे आपको प्रोवाइड होता है, ठीक है। बस इतनी बात समझो कि भाई जो भी आपका कॉन्टैक्ट होता है, चाहे 4% पे, चाहे 5% पे, चाहे 6% पे, चाहे 7% पे, चाहे 8% पे, उस हिसाब से आपको पे आउट प्राप्त होता है, ठीक है ना गाइज। आपको जो भी पैसा प्रोवाइड होता है वो कमीशन के बेस पे प्रोवाइड होता है, चाहे वो 4% हो, चाहे वो 5% हो, ठीक है, चाहे वो 6% हो, चाहे वो 8% हो। लेकिन ये कहीं कहीं ऐसा होता है कि 10 से 15 तक भी चला जाता है। तो वो आपकी काबिलियत के ऊपर है, वो आपके ऊपर है कि आप कितना परसेंट में तय करते हो बैंक या एनबीएफसी कंपनी से। चाहे गवर्नमेंट हो बैंक हो, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, वो आपको जो पेमेंट करता है वो ऐसी करता है, पे आउट या कमीशन के बेस पर ही आपको प्राप्त होता है, ठीक है गाइस। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और बहुत अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो अभी, और साइड में बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दो, वीडियो को लाइक भी कर दो, शेयर भी कर दो, कमेंट करके जरूर बताना क्या आप भी रिकवरी एजेंट बनना चाहते हो या आप एक रिकवरी एजेंसी बनाना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच।